कौन सा नदी के बीच में कौन सा हमारे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश से कौन सा नदी चलती है? दिहांग नदी। और सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। सिक्किम और दिहांग तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। इस कितने किलोमीटर क्षेत्र का है? 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या देखेंगे? तीस्ता और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है, जो कि है 800 किलोमीटर में। ये सबसे लंबा हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पे। और काली नदी से उत्तराखंड से काली नदी को सागर नदी भी कहा जाता है। फिर सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? हुमायूं हिमालय। कितने किलोमीटर क्षेत्र का है? 320 किलोमीटर क्षेत्र का है। ये सबसे छोटा हिमालय है, जो प्रादेशिक विभाजन के आधार पे विभाजित है। फिर सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय, जो कितने किलोमीटर क्षेत्र का है? 504 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी स्टार्ट से याद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद हुआ है हम इसका ट्रिक का यूज करेंगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी के ऑल एग्जाम, इंडिया के ऑल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय कौन से नदियों के बीच में कौन सा हिमालय बहता है। तो हम देख लेंगे, कैसे देखेंगे? पहले तो हम देखेंगे मैप से, फिर हम देखेंगे अगर मैप से आपको नहीं याद होता है, और कोई बच्चे हैं जो ट्रिक से देखना चाहते हैं, कोई दोस्त है, तो हम देखेंगे लास्ट में ट्रिक से। पहले हम देखेंगे मैपिंग से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? हिमालय प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में, कितने 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। तो हम देख लेंगे मैपिंग से, क्योंकि मैपिंग से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हिमालय का भाग कौन से क्षेत्र में स्थित है। चलिए देख लेते हैं। मैं बनाती हूँ प्यारा सा हिस्सा बना लेते हैं, छोटा सा। ये है सिक्किम, हमारे अरुणाचल प्रदेश, ये इस टाइप से। ये है प्यारा सा हिंदुस्तान, ये इस टाइप से। ये है प्यारा इंडिया, दिख रहा होगा मैप। अब हम देख लेंगे हिमालय के प्रादेशिक भाग कितने 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग में विभाजित है देख लेते हैं। यहाँ पे है एक झील, कौन सी झील है? मानसरोवर नामक झील है, मानसरोवर झील। क्या नाम है? झील। मानसरोवर झील के थोड़ी सी निकट, मतलब इससे थोड़ा सा दूर, क्या नाम है? सानुख्याबा के पास में निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। ये नदियाँ क्यों बता रही हूँ क्योंकि नदियों के बीच में ही ये हिमालय का विभाजन हुआ है, इसलिए हम नदियों को ही देख लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी निकट में राकसताल है। क्या है? राकसताल नामक झील। क्या है? झील। यहाँ से निकलती है राकसताल नामक झील से, ये निकलती है सतलज नदी। क्या नाम है इसका? सतलज नदी, जिसके बीच में है हिमालय। क्या है? हिमालय, मान लीजिए हिमालय है, तो इसका नाम क्या है? पंजाब हिमालय। क्या नाम है? पंजाब हिमालय। ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में। कितना? 560 किलोमीटर। क्षेत्र कितना है? 560 किलोमीटर में। हमने देखा मानसरोवर झील के निकट सानुख्याबाग है, वहाँ ये सानुख्याबाग एक झील है, तिब्बत में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तिब्बत में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और मानसरोवर झील के निकट ही राकसताल नामक झील है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। तो दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड से, कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड से।
उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है? काली नदी। काली नदी, काली नदी जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। शारदा, शारदा नदी। इनके बीच में कौन सा हिमालय है? इनके बीच में है कुमायूं हिमालय। कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं हिमालय। इसकी जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। देख सकते हैं, हमने देखा कि पंजाब हिमालय कितने किलोमीटर में फैला है? 560 किलोमीटर में है। और सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है, जो 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर हम देख लेंगे, यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता, इसका नाम है तीस्ता। वो कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। तीस्ता नदी ये निकलती है सिक्किम से। ये कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम का है। सिक्किम, सिक्किम। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। तो यहाँ पे कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? नेपाल। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर में फैला है? तो 800 किलोमीटर। ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? तो ये कुमायूं हिमालय, सबसे छोटा। सबसे छोटा हिमालय, सबसे छोटा हिमालय। किस प्रादेशिक विभाजन के आधार पर? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? कुमायूं हिमालय। सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय। फिर हम देख लेंगे, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? तो दिहांग नदी। दिहांग, दिहांग नदी। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो ये आ जाता है असम हिमालय, क्योंकि यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाता है? असम, असम हिमालय। कितने किलोमीटर है? तो ये 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आप इस टाइप से मैप बना लीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं और आप भूल भी नहीं सकते हैं, और आपको याद भी हो जाएगा कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? दिहांग नदी। और सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। सिक्किम और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। इस कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर हम देख लेंगे, तीस्ता और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है, जो फैला है 800 किलोमीटर में। ये सबसे लंबा हिमालय है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। और काली नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। फिर सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय, जो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये सबसे छोटा हिमालय है, जो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर विभाजित है। फिर सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय, जो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दिख रहा है। अब हम देख लेंगे इसकी ट्रिक, किस टाइप से याद करें। इस टाइप से अगर याद हो जाए तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो हम इसका ट्रिक का यूज करेंगे। दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम हिमालय पर्वत बना लेंगे। बड़ा सा बनाएंगे, ये हिमालय पर्वतमाला।
ट्रिक है प क न। प से हो जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। क से हो जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ, कुमायूं हिमालय, कुमायूं। न से हो जाएगा नेपाल। अ से हो जाएगा असम हिमालय, असम। फिर ट्रिक लिख लेते हैं, शीश, शीश का तीर दिल, दिल में। ये है ट्रिक। सी से आ जाएगा सिंधु नदी, सतलज। सी से सिंधु, स से सतलज, का से काली, काली नदी। तीर से तीस्ता, इसी टाइप से आप लिख लीजिएगा तीस्ता। दिल से हो जाए दिहांग। आपको दिखाई दे रहा होगा। सी से सिंधु नदी, स से सतलज नदी, का से काली नदी, तीर से तीस्ता नदी, दिल से दिहांग नदी। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है। अगर आप इसी टाइप से बना लेते हैं और इसी टाइप से अगर ट्रिक लिख लेते हैं तो आप लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलोगे। सिंधु और सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के मध्य है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है असम हिमालय। और हम लिख लेंगे कि कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो ये 560 किलोमीटर में फैला है। इस टाइप से आप अंदर लिख लीजिएगा। फिर आ जाता है कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला है। फिर काली और तीस्ता नेपाल तो 800 किलोमीटर में फैला है, और तीस्ता दिहांग असम हिमालय तो 720 किलोमीटर में फैला है। देख सकते हैं इसी टाइप से अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर मैप से याद करना चाहते हैं तो मैप से याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।